उत्तराखंड का एरिया होता है। एक 18 साल का लड़का काम से घर साइकिल से लौट रहा था और इतनी ज़्यादा ज़ोरदार बारिश होती है कि वो छुपने के लिए जगह-जगह तलाश करने लगता है और वहाँ पे कोई ऐसी जगह नहीं मिलती। वो थोड़ी सा आगे चलता है, उसको एक छोटा-सा घर दिखाई देता है जिसमें टीन छप्पर छपे हुए थे। दोस्तों वो वहाँ जाके खड़ा हो जाता है और सामने से एक जो कमरा बना हुआ था उसमें से एक लड़की थी, वो देखती है और मुस्कुराती और हँसती है। और बारिश जब ज़्यादा तेज़ होती है और बौछार सीधे उस लड़के की तरफ जाता है और वो भीगने लगता है, तो वो बोलती है कि आप अंदर आ जाइए और बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ है और आप भीग जाएंगे। और सर्दी का टाइम होता है तो वो लड़का बहुत संकोच होके अंदर जाता है और उन दरवाज़ा बंद हो जाता है और फिर दरवाज़ा वो कभी नहीं खुलता। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं स्नेहा की आवाज़ में आपका स्वागत करती हूँ एक नई कहानी के साथ। आप कैसे हैं? सब हो बहुत अच्छे होंगे। तो आपसे फिर से वही रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मेरा हौसला और बढ़ता रहे और मैं आपके साथ ऐसे नए वीडियो लाती रहूं। तो हेलो फ्रेंड्स, ये कहानी है उत्तराखंड के पचौरी करके एक गांव है। वहाँ पे एक 16 साल का रघु करके लड़का था और वहाँ पे काम से लौट रहा था घर। रात के कम समथिंग 6 से 7 बज चुके हुए थे। बादल बहुत तेज था, बारिश होने लगी, हल्की हल्की बारिश होने लगी। जैसे ही बारिश तेज हुई तो उसने सोचा कि कहीं ऐसा करें, कहीं 5-10 मिनट थम जाए, शायद बारिश बंद हो जाए। और घर बहुत दूर था तो भीगते हुए नहीं जा सकते और पहाड़िया एरिया, पता नहीं लैंडस्लाइड वगैरह होने का भी खतरा बहुत ज़्यादा है। तो वो ऐसी जगह तलाश करने लगता है। वहाँ पे एक जगह होती है, वहाँ पे उसको छप्पर दिखाई देता है और छप्पर पे वो जाके वहाँ पे खड़ा हो जाता है। तो रात का समय होता है और वो लड़की बार बार देख रही है कि एक लड़का है जो कि बहुत ज़्यादा बारिश में भीग रहा है। वो उससे बोलती है कि ऐसा करो, तुम अंदर आ जाओ और क्यों बाहर भीग रहे हो। तो वो डरते हुए अंदर जाता है और सोचने लगता है कि एक लड़की है जो कि 25-26 साल की लड़की होती है, अंदर बुला रही है। तो वो डरते डरते अंदर जाता है, क्योंकि वो भीग रहा था तो उसको जाना भी था। तो अंदर जाता है और खड़ा हो जाता है, बोलता है कोई नहीं है क्या आपके घर में? तो बोली नहीं, अभी तो फिलहाल कोई नहीं है, मैं ही अकेली हूँ। वो लड़की ही संकोच बस एक कुर्सी दे देती है, कह देती है आप यहाँ बैठ जाओ। और बारिश इतनी ज़्यादा तेज होती है कि उसके गेट के अंदर पानी जाने लगता है। तो वो बोलती है कि गेट लगा दो, पानी अंदर आ रहा है, सामान सारा भीग जाएगा। और वो संकोच बस धीरे धीरे जाके गेट लगाता है और एक कुर्सी में जाके बैठ जाता है। और बारिश है तो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। और जैसे जैसे समय बीतता है, रात के 8 बज जाते हैं और बारिश एकदम रुकने का नाम नहीं लेती है। और इस टाइम एक माँ का फ़ोन आता है छोटे से फ़ोन में, और उसकी माँ बोलती है कि बेटा, और मैं आज घर नहीं आ पाऊँगी क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं सुबह आऊँगी। ऐसा करो कुछ बना खा लेना और गेट अच्छे से बंद करना, क्योंकि कोई भी खटखटाए कुंडी मत खोलना। और उस माँ को पता नहीं था कि एक इंसान की दस्तक पहले से ही घर में हो चुकी है। तो दोस्तों वो जैसे ही बोलती है संकोच बस कि ठीक है माँ, मैं गेट अच्छे से लगा लूँगी, कुंडी नहीं खोलूँगी। और जो रघु होता है उसको देखते हैं, कहती हैं कि ऐसा करो तुम अपनी टॉर्च जला लो और मुझे दिखाओ, मैं चाय बना दूँ, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं चाय बना दूँ। चाय पीते हैं, कुछ भजिया वगैरह तलते हैं खाने के लिए और दोनों बैठ के खाते हैं। ऐसे ही रात बीतती जाती है और बारिश थमने का नाम ही नहीं लेती। वो कहती है कोई बात नहीं, आप सुबह निकल जाना और मेरी माँ सुबह तक ही आएगी। और दोनों लोग बैठते हैं, फिर नाम पूछते हैं एक दूसरे का, बातें करते हैं। थोड़ी थोड़ी ऐसे बातें आगे बढ़ती है और बात इतनी ज़्यादा आगे बढ़ जाती है कि सुबह होती है। सुबह 6 बजते हैं और रघु अपनी साइकिल उठा के घर चला जाता है। और जैसे ही शाम होती है तो यहाँ पे जो उसकी फ्रेंड होती है नताशा, नताशा वो रोज़ बाहर खड़े होके देखती है, क्योंकि वो रघु उसी रास्ते से जाता हुआ, जैसे शाम हुई 6 बजे रघु वहाँ से निकला तो नताशा दौड़ के गई, उसको गले लगा लिया और बोलने लगी कि शायद मैं आपका सुबह से वेट कर रही हूँ कि आप अभी निकलेंगे। तो रघु भी बोलता है कि हाँ, मैं भी सारी रात दिन भर ऑफिस में यही सोचता रहा आपके बारे में, ये वो। और दोनों में इतना ज़्यादा प्यार हो जाता है कि बात शादी तक आ जाती है।
और जब दोनों का मिलना जुलना लगातार बढ़ा रहता है तो कहते हैं कि मोहब्बत और चोरी एक न एक दिन पकड़ी ही जाती है। वही हाल उन लोगों के साथ हुआ। पड़ोस के दूर लोग थे, उनने देख लिया, उसकी माँ को बताया दोस्तों। तो उसकी माँ ने लड़की से पूछा तो उसने साफ साफ बता दिया कि माँ ऐसी ऐसी बात है और एक लड़का है ये। तो रघु आता है, उससे पूछते हैं कि बेटा तुम्हारी एज क्या है, तो वो डर के मारे वो अपनी एज 25-26 साल बता देता है। तो माँ बोलती है कि मैंने दुनिया देखी है, आपकी उम्र इतनी नहीं है 25-26 साल, आप 18-19 साल से ज़्यादा नहीं हो। तो बोलते हैं कि माँ मैंने डर के वजह से बता दिया, कहीं आप उम्र को लेके आप मना मत कर दें। तो माँ उसकी बोलती है कि चलो कोई बात नहीं, आप दोनों प्यार करते हैं तो अपने माँ बाप से बात कर लीजिए और देखते हैं वो लोग क्या कहते हैं। तो कहते हैं आप मेरी माँ बाप से आप नताशा की उम्र मत बताना जिसकी वजह से वो इस चीज़ के लिए मना कर दें। उनकी माँ बोलती है ठीक है। वो लोग जाते हैं, जैसी लड़की को दिखाते हैं तो उसकी माँ बोलती है कि नहीं, हमारे लड़के की माँ की नहीं, और लड़की की उम्र तो ज़्यादा है, आप लोगों ने झूठ बोला हम लोगों से। तो लड़का बोलता है माँ मैंने बहुत दुनिया देखी है, मुझे नताशा पसंद है और मैं इससे सच में प्यार करता हूँ और मैं काम पे जाता हूँ, मैं सब कुछ, लड़की बहुत अच्छी है और मैं शादी करूँगा तो इसी से करूँगा। तो जब कहते हैं क्या लड़का राजी तो क्या करेगा काजी, वही है। तो उनकी शादी हो जाती है और सच में नताशा और रघु बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं ना कि मिलने के लिए कुछ ना कुछ बहाना चाहिए। भगवान को जिसको जिससे मिलाना होता है वो कोई ना कोई रास्ता अपने आप निकल आता है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को फिर से रिक्वेस्ट है कि लाइक कमेंट शेयर करें जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। ऐसी नई कहानी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।